हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पंजाब का इतिहास और संस्कृति 18वीं और 19वीं सदी के शुरुआत में। ये केवल बीए के स्टूडेंट्स के लिए है। मैक्सिमम मार्क्स 45 हैं, टाइम 3 आवर्स है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको इंग्लिश मीडियम में, पंजाबी और हिंदी मीडियम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएंगे। सिलेबस के वीडियो भी यहीं पे मिल जाएंगे और इसी में से पेपर आ रहा है। और सोशियोलॉजी, पंजाबी कंपलसरी, पंजाबी इलेक्टिव के लेक्चर्स के वीडियो भी मिल जाएंगे, वहाँ से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले इसमें है किसी 5 लघु प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 to 30 वर्ड्स में देना है। ये क्वेश्चन इस तरह से है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? प्रथम घल्लूघारा के बारे में आप क्या जानते हैं? उस मिसल का नाम बताइए जिसमें रणजीत सिंह संबंधित थे। सदाकौर कौन थी? रणजीत सिंह का प्रधानमंत्री कौन था? लाहौर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? खड़क सिंह कौन थे? पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? रानी जिंद कौर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पंजाब में डाडी कौन थे? बंदा बहादुर के पुत्र का क्या नाम था? दल खालसा के बारे में आप क्या जानते हैं? गुरमता से आप क्या समझते हैं? रणजीत सिंह के प्रशासन में कारदार कौन थे? रणजीत सिंह के साम्राज्य में मौजा क्या था? 1809 में अमृतसर की संधि किसके बीच संपन्न हुई? फौज ए बेद से आप क्या समझते हैं? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था? भाई वीर सिंह के साक्षरता कार्यों का नाम बताइए। जिंद कौर कौन थी? बंदा बहादुर को कब फांसी दी गई? आप पहले घल्लूघारा के बारे में क्या जानते हैं? 18वीं शताब्दी के दौरान पंजाब की किन्हीं 2 मिसलों के नाम बताइए। सदाकौर कौन थी? ये रिपीट हो गया। रणजीत सिंह के लाहौर दरबार में ध्यान सिंह कौन थे? जो 1806 में लाहौर की संधि की 2 मुख्य शर्तें थी, उसके बारे में लिखिए। दलीप सिंह को किस वर्ष लाहौर का राजा घोषित किया गया था? द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पंजाब के किन्हीं 2 मिलों के नाम बताइए। छप्पर चिड़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1716 से 1747 के बीच पंजाब के राज्यपालों में से एक का नाम बताइए। रणजीत सिंह के माता पिता कौन थे? रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान कारदार कौन थे? रणजीत सिंह की मुलाकात लॉर्ड विलियम बेंटिक से कहाँ हुई थी? कैप्टन वेड कौन थे? लाल सिंह कौन थे? पंजाब का अंतिम सिख शासक कौन था? राम सिंह उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? बंदा बहादुर का पुत्र कौन था? नवाब कपूर सिंह कौन थे? आप दल खालसा के बारे में क्या जानते हैं? रणजीत सिंह के बचपन का नाम क्या था? पंजाब की राखी प्रथा को समझाइए। महाराजा खड़क सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? 1809 की अमृतसर की संधि की 2 मुख्य शर्तें कौन सी थी? चांदकौर कौन थे? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताइए। राम सिंह उद्यान का निर्माता कौन था? बंदा बहादुर की गतिविधियों पर एक टिप्पणी लिखिए। राखी शब्द पर टिप्पणी करें। शुक्र चकिया मिसल पर एक टिप्पणी लिखें। पंजाब के इतिहास में शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाहौर दरबार पर एक टिप्पणी लिखिए। अमृतसर की संधि पर एक नोट लिखिए। फौज ए एन शब्द की व्याख्या करें। रणजीत सिंह की सेना के किन्हीं 2 यूरोपीय अधिकारियों के नाम बताइए। गुलाब सिंह डोगरा कौन थे? लाहौर संधि 1846 पर एक नोट लिखिए। बंदा बहादुर की गतिविधियों पर टिप्पणी करें। निहाल सिंह कौन थे? लाहौर दरबार पर टिप्पणी करें। रंजीत सिंह की सेना में फ्रांसीसी अधिकारियों पर टिप्पणी करें। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध पर टिप्पणी लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से हैं। पंजाब के यूनिट फर्स्ट, पंजाब के इतिहास में बंदा बहादुर की भूमिका एवं उपलब्धियों को विस्तार में वर्णन करें। शहर के इतिहास में दल खालसा और राखी की उत्पत्ति और महत्व का पता लगाएं। सिखों के उत्थान में दल खालसा, राखी और गुरमता के महत्व पर चर्चा करें। 1716 और 1765 के दौरान पंजाब की राजनीतिक स्थिति का संक्षेप में वर्णन करें। पंजाब के इतिहास में प्रशासन के उदय और मिसलों की भूमिका पर चर्चा करें। 1716 से 1765 के बीच पंजाब में सिखों के संघर्ष के संक्षेप में वर्णन करें। बंदा बहादुर के करियर और सैन्य कारनामों का संक्षेप में वर्णन करें। 1716 और 1765 के दौरान सिख संघर्ष में वदई खालसा, तत्ब खालसा, बुद्ध दल और तरुण दल की भूमिका पर चर्चा करें। बुड्ढा दल यहाँ पे आना है। बंदा बहादुर की उपलब्धि और पंजाब के इतिहास में उनके स्थान पर संक्षेप में चर्चा करें। पंजाब में मिसलों की उत्पत्ति और विकास का विस्तार से वर्णन करें। संप्रभुता के लिए सिख संघर्ष पर एक निबंध लिखिए। पंजाब के इतिहास में दल खालसा की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। यूनिट सेकंड के क्वेश्चन इस तरह से हैं। पंजाब में महाराजा के रूप में रणजीत सिंह के उदय
का संक्षेप में वर्णन करें। रणजीत सिंह के नागरिक प्रशासन के विभिन्न विभागों की विस्तार से चर्चा करें। रणजीत सिंह सैन्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं और संरचना का वर्णन कीजिए। उन कारकों की चर्चा करें जिन्होंने रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंधों को निर्धारित किया। पंजाब के इतिहास में महाराज के रूप में रणजीत सिंह के उदय को पता लगाएं और लिखें। रणजीत सिंह के नागरिक एवं सैन्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। 1809 में रणजीत सिंह और ब्रिटिश शासक के बीच अमृतसर की संधि की परिस्थितियों का संक्षेप में वर्णन करें। रणजीत सिंह के नागरिक एवं सैन्य प्रशासन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के संपूर्ण प्रशासन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 1839 तक पंजाब में एंग्लो सिख संबंध की विस्तार में चर्चा करें। रणजीत सिंह के सत्ता में आने पर एक निबंध लिखिए। रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंधों पर चर्चा कीजिए। यूनिट 3 पंजाब में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के कारण आए प्रभावों का विस्तार से वर्णन करें। अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा करने की परिस्थितियों की संक्षेप में चर्चा करें। 1839 और 1845 के दौरान पंजाब की राजनीतिक स्थितियों का संक्षेप में वर्णन करें। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के कारणों एवं प्रभावों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण करें। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के मुख्य कारणों एवं घटनाओं का वर्णन कीजिए। 1845 के तक पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियों का संक्षेप में वर्णन करें। 1845 तक रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पंजाब में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के कारणों या प्रभावों का संक्षेप में वर्णन करें। उन मुख्य कारकों का विवरण दीजिए जिनके कारण पंजाब में रणजीत सिंह द्वारा स्थापित साम्राज्य का अंतिम पतन हुआ। लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब पर कब्जा करने का विस्तार से प्रशिक्षण करें। 1839-1845 के राजनीतिक घटना पर एक निबंध लिखें। पंजाब के विलय के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा करें। पंजाब में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करें। सिख सेनाएं एंग्लो सिख युद्ध क्यों हार गई, चर्चा करें। यूनिट 4 पंजाब के लोक संगीत, नृत्यों और खेलों के संदर्भ में पंजाब के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। 19वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में हुए नए विकासों का विस्तार से चर्चा करें। ब्रिटिश शासन से पहले पंजाब के लोक संगीत, नृत्य और खेल के क्षेत्र में हुए मुख्य विकासों पर विस्तार से चर्चा करें। ब्रिटिश पूर्व पंजाब में कला और वास्तुकला के विकास का विस्तार से वर्णन करें। विभाजन पूर्व पंजाब में साहित्य और कला के रूपों के विकास का संक्षेप में वर्णन करें। पंजाब में महिलाओं की स्थिति पर निबंध लिखिए। 19वीं शताब्दी के पंजाब में फेयर्स और त्योहारों, मेलों और त्योहारों पर निबंध लिखें। आप 4th यूनिट में एक लॉन्ग क्वेश्चन और मैप के क्वेश्चन में चॉइस होगी। इसमें दोनों में से आप कोई एक का आंसर दे सकते हो। मैप में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 6 स्थानों का पता लगाएं और उनमें से किन्हीं 2 पर स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ भी लिखें। लोहगढ़, सरहंद, गुजरांवाला, लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट, फिरोजपुर, अम्बाला, गुजरात, मुदकी, लुधियाना। स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी में से आपका पेपर आना है। क्वेश्चन मोल्ड करके डाले जा सकते हैं। इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे। सिलेबस के वीडियो, सोशियोलॉजी, पंजाबी, इलेक्टिव पंजाबी कंपलसरी के लेक्चर्स के वीडियो भी यहीं पे मिल जाएंगे। ये वीडियो पंजाबी मीडियम में भी डाले गए हैं और हिंदी मीडियम में भी डाले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में।